अस्सलाम वालेकुम मेहमान, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम एक अलग तरह का गोल्डन ग्लास फाउंड बनाने वाले हैं, मगर उससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चैनल पर लगी तमाम वीडियोस को लाइक करें और वीडियो को एंड तक वॉच किया करें और साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अच्छा जी, मैंने जल्दी पेस्ट पर डीपी और फाउंड दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ प्लस वाले आइकन पे आ जाना है। प्लस वाले आइकन पे आकर आपने यहाँ से इसकी दो डुप्लीकेट लेयर बना लेने हैं। ठीक हो गया। इस तरह से आपने दो डुप्लीकेट लेयर बना के कर देना है। डन कर लेने के बाद आपने फर्स्ट वाली लेयर पे आ जाना है और टू लाइन्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। टू लाइन्स वाले ऑप्शन में आने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होगा इन्वर्ट का, तो आपने इसको सेलेक्ट इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन से जाकर फर्स्ट वाली लेयर को मूव को कर देना है स्क्रीन पर। ठीक हो गया। फर्स्ट लेयर के मूव को आपने स्क्रीन पर कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ सेकंड वाली लेयर को सेलेक्ट कर देना है और एफएक्स में चले जाना है। एफएक्स में जाने के बाद आपने सेकंड वाली लेयर को लगा देना है ड्रॉप एंड शेडो। इस तरह से आपने ड्रॉप एंड शेडो को सेलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पर ड्रॉप एंड शेडो की सेटिंग क्या रखनी है, डिस्टेंस 3 पर रख लेना है, बलार आपने 2 पर रखने हैं, कलर आपने ब्लैक करना है और एंगल आपने 90 करके डन कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेकंड लेयर के मूड को भी चेंज कर देना है। इस वाले ऑप्शन से आकर आपने सेकंड लेयर के मूड को कर देना है मल्टीप्लाई पर और डन कर देना है। उसके बाद आपने थर्ड वाली लेयर सेलेक्ट करनी है और थर्ड वाली लेयर सेलेक्ट करके अगेन से एफएक्स में चले जाना है। एफएक्स में जाने के बाद थर्ड वाली लेयर को आपने लगा देना है बेवल। और बेवल की सेटिंग आपने क्या रख लेनी है, आपने 10 पर बलार कर देना है, 9 पर आपने डिस्टेंस कर लेना है। एंगल फर्स्ट एंगल आपने 190 के करीब रख लेना है। इस तरह से 190 के करीब रखना है। कलर आपने वाइट करना है और डन कर देना है। उसके बाद एफएक्स में दोबारा एफएक्स में जाना है और बेवल में चले जाना है। बाकी सारी सेटिंग आपने सेम रखनी है, सिर्फ आपने एंगल को चेंज करके 50 के करीब कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, डन कर देना है। उसके बाद दोबारा थर्ड टाइम आपने एफएक्स में बेवल में आना है और थर्ड टाइम का एंगल आपने 160 के करीब कर देना है और डन कर देना है। उसके बाद 3 टाइम आपने बेवल लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टू लाइन्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। टू लाइन्स के ऑप्शन में जाकर आपने यहाँ से कर्व्स की सेटिंग को सेलेक्ट कर लेना है और कर्व्स की सेटिंग आपने ये वाली सेट कर देनी है कर्व्स की, और इस तरह से आपने इसको डन कर देना है। ठीक हो गया। ये वाली सेटिंग रख के आपने कर देना है सिंपली डन। सही हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ सेकंड वाली लेयर पे आ जाना है और फाउंड को सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड वाली लेयर पर आकर आपने यहाँ से इस वाले मोड को कर देना है प्लस, मैजिक टूल आपने ये वाला सेलेक्ट कर लेना है और फाउंड सेलेक्ट कर देना है। अच्छा जी, फाउंड सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसी सेकंड लेयर पर रहते हुए चले जाना है एंड वाले ऑप्शन में। एंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर फिल एंड स्ट्रोक का ऑप्शन होगा, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिल एंड स्ट्रोक के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है। कलर वाले ऑप्शन में आकर आपने इसमें कोई सा भी कलर, इस वाले ऑप्शन से जाकर कोई सा भी कलर सेट कर लेना है। अच्छा जी, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ टाइप वाले ऑप्शन में आकर यहाँ से टाइप वाले ऑप्शन में आने और यहाँ से स्ट्रोक का ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है तो आपने क्या करना है, यहाँ से फिल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से आपके फाउंड में आ जाएगी, आपका फाउंड में कलर आ जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ से डन कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा से आपने यहाँ पेंसिल वाले ऑप्शन में आना है और फाउंड को डीसेलेक्ट कर देना है। यहाँ से आपने डीसेलेक्ट कर दिया। उसके बाद दोबारा से आपने सेम मैजिक टूल सेलेक्ट करना है और फाउंड को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, कलर फिल करने के बाद अब आपने क्या करना है, सेकंड लेयर पर सेलेक्ट रखते हुए आपने यहाँ पर पेंसिल वाले ऑप्शन में चले जाना है। पेंसिल वाले ऑप्शन में जाकर आपने यहाँ से सेलेक्ट पिक्सल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। इतना करने के बाद आपने दोबारा से पेंसिल वाले ऑप्शन में जाना है और पेंसिल वाले ऑप्शन में जाकर आपने यहाँ से ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और ट्रांसफॉर्म को आपने एक्सपेंड कर देना है और इसका जो अमाउंट है वो आपने 8 या फिर 9 रख लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका अमाउंट क्या रखा है, 8 रख दिया है। 8 करके कर दिया डन। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। प्लस वाले ऑप्शन पे आकर आपने यहाँ से एक इम्पेटी लेयर को सेलेक्ट कर लेना है।
और इन पे एक लेयर बना देनी है। उसके बाद आपने अभी फाउंड को डीसेलेक्ट नहीं करना, आपने यहाँ एंड वाले ऑप्शन में चले जाना है। एंड वाले ऑप्शन में जाकर आपने यहाँ से फिल एंड स्ट्रोक के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिल एंड स्ट्रोक के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ जो लास्ट कलर लगाया था आपको वही मिलेगा कि आपने यहाँ स्ट्रोक के ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से कलर के ऑप्शन में जाकर कलर को वाइट कर देना है और स्ट्रोक को सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, स्ट्रोक सेलेक्ट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर इसकी विड्थ का ऑप्शन होगा, तो आपने इसकी विड्थ को चेंज करना है। चेंज करके आपने विड्थ को कर देना है 2 पर और आपने डन कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा आपने यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन में आना है। पेंसिल वाले ऑप्शन में आकर आपने यहाँ से पेंसिल डीसेलेक्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो आपका यहाँ से जो आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया था वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने एफएक्स के ऑप्शन में जाना है। एफएक्स के ऑप्शन में जाकर इस वाली लेयर को भी आपने बेवल लगा देना है। और अब की बार बेवल की सेटिंग आपने क्या रखनी है, 5 पर ब्लर रख लेना है। ठीक है। और आपने 4 पर डिस्टेंस को रख लेना है। ठीक है। और आपने फर्स्ट एंगल आपने अगेन से 190 के करीब कर लेना है और डन कर देना है। कलर आपने वाइट ही रखना है। ठीक है। कलर को आपने चेंज नहीं करना। दोबारा से एफएक्स में बेवल में आने और आपकी बार का एंगल आपने दोबारा से 50 के करीब कर देना है और डन कर देना है। उसके बाद दोबारा एफएक्स में आना है, बेवल में आना है और थर्ड टाइम का एंगल आपने 160 के करीब करके डन कर देना है। ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, 2 लाइन्स के ऑप्शन में जाना है। 2 लाइन्स के ऑप्शन में जाकर आपने यहाँ से कर्व्स की सेटिंग को सेलेक्ट कर लेना है और कर्व्स की सेटिंग का एंगल आपकी बार आपने ये वाला रख लेना है। इस तरह से आपने कर्व्स की सेटिंग को कर देना है। ठीक हो गया। और इतना कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, दोबारा से एफएक्स में आना है। एफएक्स में आकर इस वाली लेयर एफएक्स में आकर आपने चले जाना है फ़ोटो वाले ऑप्शन में। फ़ोटो वाले ऑप्शन में आकर आपने यहाँ से ओल्ड सेविया के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और आपके फ़ाउंड में इस तरह से ओल्ड सेविया आ जाएगा। इंटेंसिटी और सैचुरेशन दोनों को आपने 100 कर देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों इंटेंसिटी और सैचुरेशन दोनों को 100 पर रखा है। ठीक है। और डन कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अच्छा जी, अब आपने जो ये लेयर है आपने इस वाली लेयर को सबसे ऊपर कर लेना है। इस तरह से सबसे ऊपर करके रख देना है। सबसे ऊपर रखने के बाद आपने दोबारा एफएक्स में चले जाना है। एफएक्स में जाने के बाद आपने दोबारा बेसिक में आ जाना है और बेसिक में आकर आपने इस वाली लेयर को ड्रॉप एंड शेडो लगा देना है। सही हो गया। ड्रॉप एंड शेडो की सेटिंग आपने चेंज कर देनी है। ब्लर आपने 2 रख लेना है। डिस्टेंस भी आपने 2 रख लेना है। एंगल चेंज करके आपने 42 कर देना है और कलर आपने ब्लैक करके डन कर देना है और 2 दफ़ा आपने ड्रॉप एंड शेडो इस तरह से लगा देना है। ठीक है। और डन कर देना है। उसके बाद आपने करनी है एक आखिरी चीज़ क्या है, आपने क्या यहाँ से सेकंड वाली लेयर पे आना है। सेकंड वाली लेयर पे आके आपने यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन में चले जाना है। पेंसिल वाले ऑप्शन में जाकर आपने सेलेक्ट पिक्सल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट पिक्सल आ जाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ फर्स्ट लेयर को इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपने इस तरह से एक दफ़ा ऊपर नीचे करके और यहाँ वापस अपनी जगह पर आ जाना है। यहाँ इस तरह करने के बाद आपने यहाँ एफएक्स के ऑप्शन में चले जाना है। एफएक्स के ऑप्शन में जाने के बाद आपने यहाँ से सेकंड ऑप्शन जो स्टाइलाइज का है इस वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आपने हाफ टोन पैटर्न को सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला हाफ टोन पैटर्न को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ इसकी कुछ सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग आपने क्या करनी है, साइज़ आपने 15 कर लेनी है। ठीक है। इस तरह से साइज़ आपने 15 करनी है। कलर 2 आपने वाइट कर लेना है। कलर 1 आपने ब्लैक कर देना है और ये एंगल आपने 20 पर रख लेना है। ठीक हो गया। एंगल आपने 20 रख लेना है। ये तमाम सेटिंग आपने कर लेनी है, करके डन कर देना है और 2 दफ़ा इसको स्टाइलाइज का हाफ टोन का पैटर्न आपने इस तरह से लगा कर देना है डन। सही हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ पेंसिल वाले ऑप्शन में जाना है। पेंसिल वाले ऑप्शन में जाना है और पेंसिल वाले ऑप्शन में जाकर आपके पास होगा यहाँ पर डीसेलेक्ट का ऑप्शन, तो आपने इसको डीसेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ प्लस वाले ऑप्शन में आ जाना है। प्लस वाले ऑप्शन में आकर गैलरी से कुछ PNG को ऐड कर लेना है। ओके जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जो वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।